बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम सूरह मरियम की तफसील बयान करेंगे। सूरह मरियम कुरान की बहुत खूबसूरत और गहरी सूरा है, जिसमें अल्लाह ताला अपनी रहमत, कुदरत और अम्बिया की ज़िंदगी के अजीम वाक़यात को बयान करता है। इस सूरह का आगाज़ एक बहुत ही दिल को छू लेने वाले वाक़ये से होती है, और वो है हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम की दुआ। ज़करिया अलैहिस्सलाम बहुत बुज़ुर्ग हो चुके थे, उनकी कमर झुक चुकी थी, बाल सफ़ेद हो चुके थे और ज़ाहिरी तौर पर उनके लिए औलाद पैदा होना नामुमकिन लगता था। उनकी बीवी भी बुढ़ापे की वजह से बच्चा पैदा करने की काबिल नहीं थी, लेकिन फिर भी ज़करिया अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से उम्मीद नहीं छोड़ी। वो चुप कर तन्हाई में बहुत आजिज़ी के साथ अल्लाह से दुआ करते रहे। वो कहते हैं कि ऐ मेरे रब, मेरी हड्डियाँ कमज़ोर हो चुकी हैं और मेरे सर के बाल सफ़ेद हो गए हैं, लेकिन मैं कभी भी तुझसे दुआ करके मायूस नहीं हुआ। ये लफ्ज़ इंसान को ये सिखाता है कि बंदा कितनी भी मुश्किल में हो, अल्लाह से उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। अल्लाह ताला ने ज़करिया अलैहिस्सलाम की दुआ कबूल की और फरिश्तों के ज़रिए खुशखबरी दी कि उनके घर एक बेटा पैदा होगा, जिसका नाम याह्या होगा। ये अल्लाह की तरफ से एक मौजज़ा था, क्योंकि ज़ाहिरी तौर पर ये नामुमकिन लगता था। इस वाक़ये से हमें ये सबक मिलता है कि अल्लाह के लिए कोई भी चीज़ नामुमकिन और मुश्किल नहीं है। इसके बाद सूरह मरियम में एक और बहुत अजीम वाक़या बयान होता है, और वो है हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम का। मरियम एक बहुत पाक और परहेज़गार औरत थी, जो अपनी ज़िंदगी का ज़्यादा वक्त इबादत में गुजारती थी। वो लोगों से दूर रहती थी और अल्लाह की बंदगी में मशगूल रहती थी। एक दिन अल्लाह के हुक्म से फ़रिश्ता जबरील अलैहिस्सलाम उनके पास एक इंसानी शक्ल में आए। मरियम घबरा गई और तुरंत अल्लाह की पनाह मांगी। तब जबरील अलैहिस्सलाम ने कहा कि वो अल्लाह के फ़रिश्ते हैं और अल्लाह ने उन्हें ये खुशखबरी देने के लिए भेजा है कि उन्हें एक पाक बेटा दिया जाएगा। मरियम हैरान हो गई और उन्होंने कहा कि मुझे बेटा कैसे हो सकता है, जब मुझे किसी मर्द ने हाथ भी नहीं लगाया और मैं कोई बुरी औरत भी नहीं हूँ। तब जबरील अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया कि ये अल्लाह का फ़ैसला है, और अल्लाह जब किसी चीज़ का इरादा करता है तो बस कहता है हो जा, और वो हो जाती है। इस तरह अल्लाह ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को बग़ैर बाप के पैदा किया, जो अल्लाह की कुदरत का एक बड़ा निशान है। जब हज़रत मरियम बच्चे को लेकर अपनी कौम के पास आई तो लोग हैरान रह गए। उन्होंने मरियम पर इल्ज़ाम लगाया और बहुत सख्त अल्फाज कहे। मरियम के लिए वो लम्हा बहुत मुश्किल था, लेकिन अल्लाह ने उनकी मदद की। मरियम ने जवाब देने के बजाय बच्चे की तरफ इशारा किया। तब अल्लाह के हुक्म से हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने पालने में ही बात की और कहा कि मैं अल्लाह का बंदा हूँ। उसने मुझे किताब दी है और मुझे नबी बनाया है। उसने मुझे नमाज और ज़कात का हुक्म दिया है और मुझे मेरी माँ के साथ नेक सलूक करने वाला बनाया है। ये अल्लाह का एक अजीम मौजज़ा था, जिसे मरियम की पाकदामनी साबित हो गई और लोगों को समझ आ गया कि ये सब अल्लाह की कुदरत से हुआ है। इसके बाद सूरह मरियम में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का वाक़या भी बयान होता है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने वालिद को समझाने की बहुत कोशिश की कि वो बुतों की इबादत छोड़ दे और सिर्फ़ एक अल्लाह की इबादत करे, लेकिन उनके वालिद ने उनकी बात नहीं मानी और गुस्से में आकर उन्हें घर से निकालने की धमकी दी। इस पर इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बहुत सब्र और नरमी के साथ कहा कि वो अपने रब से दुआ करते रहेंगे। ये वाक़या हमें ये सिखाता है कि सच्चाई की दावत देने के लिए सब्र और हिकमत बहुत ज़रूरी है। सूरह मरियम में हज़रत मूसा, हज़रत इस्माईल और हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम का भी ज़िक्र आता है।
اللہ تعالیٰ ان نبیوں کی تعریف کرتا ہے اور بتاتا ہے کہ یہ سب اللہ کے نیک اور پسندیدہ بندے تھے جو ہمیشہ سچائی اور عبادت کے راستے پر چلے۔ اس سورہ کا ایک بہت گہرا پیغام یہ ہے کہ اللہ اپنے نیک بندوں کو کبھی تنہا نہیں چھوڑتا۔ کبھی زکریا کی دعا قبول ہوتی ہے جب ظاہری طور پر سب کچھ ناممکن سا لگتا ہے، کبھی مریم پر الزام لگتے ہیں لیکن اللہ ان کی پاک دامنی کو ثابت کر دیتا ہے، کبھی ابراہیم کو اپنے گھر والوں کی مخالفت کا سامنا کرنا پڑتا ہے لیکن اللہ انہیں عزت اور مقام دیتا ہے۔ اس لیے سورہ مریم ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ اللہ کی رحمت پر یقین رکھو، مشکل وقت میں صبر کرو اور کبھی بھی اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو، کیونکہ اللہ جب مدد کرتا ہے تو ایسے راستے کھول دیتا ہے جہاں سے انسان سوچ بھی نہیں سکتا۔ میرے پیارے دوستو، اس چینل کو سبسکرائب کیجیے، لائک اینڈ شیئر کیجیے۔